दोस्तों स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये एक रूम हीटर है जो कि अक्सर जाड़ों के मौसम में या विंटर में यूज़ होता है, जिससे कि कमरे को गर्म करने का काम लिया जाता है। दोस्तों ये सनकैप के नाम से ये हीटर है और इसमें 2 रॉड लगी हुई होती हैं और यहाँ पर ये 2 स्विच दिए गए हैं जो कि ऑन ऑफ करने का काम करते हैं। यानी चाहे तो आप इससे 1 रॉड भी चला सकते हैं और चाहे तो 2 रॉड भी दोनों स्विच से चला सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों चलिए मैं इसको अपने सीरीज बोर्ड में लगाकर देख लेता हूँ। तो यहाँ जैसे ही मैंने इसका प्लग लगाया तो यहाँ किसी भी तरह का कोई रेस्पॉन्स यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, यानी जो मेरा सीरीज बोर्ड का बल्ब है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा है। और हालांकि दोनों स्विच इसके खुले हुए हैं, ऑन हुए हैं, और उसके बाद भी ये बल्ब बिल्कुल भी ग्लो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सीरीज पर मैंने इसको लगा रखा है, इसलिए बल्ब का ग्लो होना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ये जो बोर्ड के छेद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर स्क्रूज लगे हुए हैं जिनको मैं खोलकर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये 2 हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं, यानी रॉड लगी हुई है। इधर से भी आपको दिखाई दे रही हैं और इधर से भी दिखाई दे जाती हैं। तो चलिए यहाँ रॉड बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर जो इसका ये पुश बटन लगा हुआ है, यहाँ पर एक रेड कलर का जो वायर है ये दूसरे पॉइंट पर से हटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर सप्लाई नहीं पहुंच रही थी। तो चलिए जब इसको हमने खोल कर रख रखा है तो इसलिए इसको जो इसकी रॉड वगैरह हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो चलिए सीरीज वायर हमने उठा लिया और यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पहली वाली रॉड को चेक किया है तो ये बिल्कुल ठीक है और दूसरी वाली को भी चेक करने पर ये बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे जाती है। तो चलिए सीरीज वायर से इसको अब चेक कर लेते हैं, यानी जहाँ पर हमारी मेन लीड लगी हुई थी वहीं पर हम इसको सीरीज वायर से चेक कर लेते हैं। तो चेक करने पर पता चलता है कि ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में है और सिर्फ वो वाला जो रेड वाला वायर निकला हुआ है सिर्फ वो ही इसमें कमी दिखाई दे जाती है। तो चलिए इस पर जो ये पुश बटन लगा हुआ है इसका एक पॉइंट पर वायर लगा हुआ है और दूसरे पॉइंट पर ये रेड वाला वायर निकल चुका है। तो चलिए मेरे पास एक ब्लैक कलर का वायर है, मैं यहाँ इसको लगा देता हूँ। आपके पास किसी और कलर का वायर भी हो सकता है, वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लैक कलर का ही हो, कोई सा भी वायर जो भी आपके पास है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको हाथ से लगा लेता हूँ। आप चाहे तो इसे हाथ से भी लगा सकते हैं और चाहे तो प्लायर से भी इसको टाइट कर सकते हैं। चलिए प्लायर से भी इसको टाइट कर लेते हैं ताकि वायर में किसी तरह की कोई लूजिंग ना हो। और उसके बाद जितनी हमें इसकी ज़रूरत होती है उतनी वायर को हम प्लायर से कट कर लेते हैं और उसके बाद इस प्लायर से इसका जो पीवीसी है उसको उतार लेते हैं। और पीवीसी उतार लेने के बाद अब हमें 3 या 4 नंबर की एक स्लीव का टुकड़ा ले लेना होगा इस तरह का। और अब इस टुकड़े को यहाँ पर इस वायर पर चढ़ा लेते हैं और उसके बाद अब यहाँ पर जो ये रेड वाला वायर दिखाई दे रहा है उस पर इसको जॉइंट कर देंगे। तो चलिए मैं इसको भी जॉइंट कर लेता हूँ और जॉइंट कर लेने के बाद इस पर जो इसकी स्लीव मैंने इस पर चढ़ाई थी वो इस जॉइंट पर चढ़ा लूँगा। चलिए सबसे पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ और जोड़ लेने के बाद अब ये स्लीव इसके ऊपर चढ़ा लेता हूँ। तो चलिए स्लीव भी मैंने चढ़ा ली है। अब इसके बाद बारी आ जाती है इसको चेक कर लेने की। तो चलिए मैं अपने सीरीज बोर्ड की वायर मेन बोर्ड में लगा लेता हूँ। तो चलिए मैं इसे मेन बोर्ड में लगा लेता हूँ और जैसे ही मैं इसको मेन बोर्ड में लगाता हूँ तो यहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ ये ही कमी थी और जैसे ही इसका वायर जोड़कर लगाया तो ये बिल्कुल ठीक काम करने लग गया है। तो चलिए अब इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो यहाँ पर स्क्रूज लगे हुए थे उनको भी टाइट कर देंगे और उसके बाद यहाँ इसको अच्छे से ऊपर की ओर खड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो जाए। चलिए मैं यहाँ पर अब मेन बोर्ड में इसका प्लग लगा लेता हूँ
और जैसे ही मैंने इसका प्लग लगाया तो ये मेरा बल्ब ग्लो कर गया है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये दो ऑन ऑफ वाले स्विच लगे हुए हैं जो कि एक रॉड का एक स्विच है। चाहे तो आप इसमें एक रॉड चला सकते हैं, एक को ऑफ कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों स्विच ऑफ कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों स्विच ऑन करके दो रॉड इसकी चला सकते हैं। ये इसमें ऑप्शन दिया गया है, चाहे तो आप एक रॉड चला सकते हैं और चाहे तो दो। तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, और डायरेक्ट करने के बाद अब देख लेते हैं कि ये कितनी हीट दे रही हैं। तो चलिए जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी हीटिंग भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे लाल होनी शुरू हो चुकी है। अब थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल लाल और सुर्ख हो जाएगी और बहुत अच्छी हीट भी देने लग जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल लाल हो चुकी है और हीट भी बहुत ज़्यादा देने लग चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी जो पुश बटन है उसके बारे में। तो यहाँ पर इसके नीचे की ओर एक पुश बटन लगा हुआ होता है। चलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए। चलिए मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ जिससे दिखाने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों ये हो जाता है इसका पुश बटन, जो कि जैसे ही हम इसको नीचे की ओर करते हैं तो इसमें लाइन पहुँच जाती है, और जैसे ही ऊपर उठा देते हैं तो लाइन ऑफ हो जाती है। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, और जैसे ही हम इसको ऊपर करते हैं तो ये इसका पुश बटन दब जाता है और इसमें लाइन आ जाती है। तो दोस्तों रूम हीटर को किस तरह से रिपेयर किया जाता है आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। Fearless.